ये कौन है? शामू नौकर, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। मैम साहब ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो एक मामूली नौकर हूँ। तो क्या हुआ, नौकरों के पास दिल नहीं होता क्या? और वैसे भी मेरा दिल आ गया तुझ पे। और मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी कह रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये पैसे देख ले, और ये देख, कम से कम 5-6 लाख रुपए हैं। ऐश करेगा तो पूरी लाइफ, सोच ले। लेकिन मैम साहब। बहू, इतने सारे पैसे यहाँ क्यों बिखरे पड़े हैं इस नौकर के आगे? फूमा, मेरा रामू नौकर पे दिल आ गया और मैं इसके साथ एक रात सोना चाहती हूँ। क्या मतलब? इतना घटिया बात बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? तू तो मेरे बेटे की बहू है ना। माँ, अब दिल आ गया तो आ गया। अब प्यार ये थोड़ी देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, या कौन नौकर है कौन मालिक है। प्यार करती हूँ मैं उससे। तुझे जो भी करना है ना कर, लेकिन ये बातें ना मेरे बेटे के कान तक नहीं जानी चाहिए, समझी? उसके कान तक कोई बात नहीं जाएगी। पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इससे पहले जो नौकर था उसके साथ भी तो तेरा चक्कर था। अरे माँ अरे माँ क्या हो गया? अरे बेटा घर में राशन खत्म है। अरे माँ, राशन की बात करनी थी तो वहीं कर लेती, यहाँ क्यों लाया? पता नहीं, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है मुझे। प्रिंस गए, अब तुम सारे नोट समेट लो जल्दी। लेकिन मैम साहब आप सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ बाबा, करती हूँ, तभी तो ये बोल रही हूँ, तभी तो इतने सारे नोट दे रही हूँ। चल अब जल्दी से समेट ले। ठीक है मैम साहब, लगा नहीं था आपका दिल मेरे पे आ जाएगा, और आप तो मुझे सोने के लिए बोल रही हो। पता है मुझे कितनी खुशी हुई ये सुनकर। आप मुझे पैसे भी नहीं देती ना, मैं जब भी मान जाता। और एक और बात, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इतनी खूबसूरत मालकिन मेरे साथ सोने को बोलेगी। अब क्या करूँ रामू, तुमसे प्यार हो गया तो खुद को रोक ही नहीं पाई। चलो इससे पहले प्रिंस हमें देख ले, हम सारे नोट समेट लेते हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो इसलिए रोका कि पैसे कौन से पैसे? वहाँ राशन के पैसे कम पड़ रहे हैं ना, तो मैं सोची कि तुमसे बात कर लेती हूँ कि कैसे लाना है। अरे माँ, तो जो भी बिल बनेगा राशन का भेज देना, हर बार मैं ही तो करता हूँ, इसमें नया क्या है? मैं ऑफिस जा रहा था, फालतू में रोक लिया आपने। ये अंकिता भी ना किसी दिन मरवाएगी मुझे मेरे बेटे से। अरे यार, राशन की लिस्ट ही देख लेता हूँ क्या क्या लिखा है इन लोगों ने। अरे प्रिंस आ गया, चलो काम करो। अंकिता। हाँ रामू, क्या साफ कर रहे हो? ये झाड़ू यहाँ पड़ा हुआ है, झाड़ू तो कर लो पहले। भैया ये सोफा साफ कर देता पहले। वो साफ करो पहले, ऐसे झाड़ू रखा है रास्ते में। ठीक है भैया। अंकिता इधर आना, काम है तुमसे। ये जो राशन की लिस्ट बनाई है, इसमें इस पर काफी ज्यादा सामान नहीं लिखा है? हाँ, वो थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, मे भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया होगा। 1-2 सामान और ऐड किए थे। हाँ चलो, अच्छी बात है। ये नया नौकर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो कह रही हूँ ना, इसको रख ही लेते हैं, हटाएंगे नहीं इसको नौकरी से। ऐसा क्यों बोल रही हो? प्यार तो नहीं होगा नौकर से? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम तो सच में डर गई यार, मजाक कर रहा हूँ पागल। हाँ, मैं ही कह रहा था राशन वगैरह इसी को भेज देना, ये ले आएगा, और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ अभी जल्दी, ठीक है? और हाँ सुनो, पुनीत हॉस्टल से वापस आ रहा है, अब 1 महीने की छुट्टी है, कह रहा घर पे रहेगा, तो थोड़ा सा देख लेना। तेको पता ना, थोड़ा अकड़ू सा है। अरे तुम्हारा ही सगा भाई है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ मेरा ही सगा भाई है, लेकिन क्या बोलूँ, पता नहीं किस बात की अकड़ है भाई। मैंने कहा भाई पढ़ लिख ले, बाद में तुझे बाइक ले दूंगा। पता नहीं कह रहा कोई महंगी सी बाइक लेनी है। मैंने कहा भाई अपने पैरों पे स्टैंड होगा तब ले लेना, क्योंकि पापा ने मेरे टाइम पे मुझे नहीं दिलाया था कुछ भी, और अगर ऐसे फोकट का मिलने लगा ना तो वो मेहनत नहीं करेगा। पहली बजी लगता आ गया। रामू, दरवाजा खोलना। जी भैया। कब का पुनीत आया होगा? अबे तू कौन है? नौकर है हमारे घर का नया। ओहो, लगता नया नौकर रख लिया है। नौकर रखने के लिए पैसे है तुम्हारे पास, मेरी बाइक दुलाने के लिए नहीं थे। देख छोटे, समझ जा, तूने जो बाइक बोली है ना, वो 5-6 लाख रुपए की आती है। यहाँ कोई फोकट का पैसा नहीं है, यहाँ कोई घर पे पेड़ नहीं लगा पैसे का। मेहनत से कमाता हूँ मैं भी, और पापा ने मेरे टाइम। हर बार तो ये लेक्चर देते हो भैया, नौकर रखने के लिए तो पैसे है आपके पास, लेकिन मेरी बाइक दिलाने के लिए नहीं है। मैंने बोल दिया बाइक नहीं दिलानी है तो नहीं दिला सकता। फोन किसका आ रहा है अब? हाँ भाई, छुट्टी है ऑफिस की? चल ठीक है, चलो ऑफिस की छुट्टी, आज घर पे ही हूँ। खाना बना देना मेरे लिए अंकिता, ठीक है?
और राशन शाम को ले आऊँगा, मैं और पुनीत चले जाएंगे लेने। मेरा ही मनोज दिन है आज। जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन इनकी ऑफिस की छुट्टी पड़नी थी। अब पूरा दिन झेलना पड़ेगा इसे। ये भैया पता नहीं कहाँ से आ गए। अच्छा खासा आज मेरे साथ सोने वाली थी। प्रिंस ठीक है, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। मैं ये रामू नौकर को थोड़ा काम बता के आती हूँ, कब से झाड़ू ही मार रहा है। इधर आओ, ये लो कुछ पैसे रख लो। मेम साहब पैसे पे पैसे दिए जा रही, सोगी कब मेरे साथ। एक तो तुम्हारे दीवर आ गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना इसके ऊपर। अरे रामू तुम तो पूरे बदल गए। क्या करूँ, तुमने बात ही ऐसी करी, अब मुझसे रहा नहीं रहा ना। चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं देखती हूँ। अभी ये लोग ना शाम को शॉपिंग करने जाएंगे, तब हम बात करते। और इनको तो मैं संभाल लूंगी। और प्लीज़ जो ये सारे मैंने तुम्हें पैसे दिए ना, प्रिंस को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। लेकिन राशन के लिए पैसे नहीं थे, पर मुझे देने के लिए पैसे हैं आपके पास। अरे प्रिंस ने जो पैसे जोड़ के रखे थे ना, उसमें से ला के दिए। आपने मेरे साथ सोने के लिए इतने पैसे दिए, आप मुझे पसंद करते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ सोने के लिए दे रही हूँ? तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। काम? कैसा काम? बताती हूँ मैं, तुम चलो अंदर। आओ इधर। मैम साहब पागल हो गई क्या? अभी सोना है क्या मेरे साथ? अरे तुम चुप रहो और ये देखो। मनीष बाहर आओ। ये कौन है? अरे ये बता बेबी, तेरा पति गया कि नहीं गया? बेबी आज उसकी ऑफिस की छुट्टी है, वो कहीं नहीं जाएगा। अरे पिछले 7 घंटे से दबा हुआ हूँ, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, और उसकी छुट्टी। मैं नहीं रह सकता इतने देर अंदर। बेबी मैं चाहती हूँ तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, पर प्लीज थोड़ा धीरे बोलो। मेरा पति बाहर ही है, और तो और मेरा देवर भी आ गया, उसको भी आज ही आना था। और तुम्हारा देवर भी है? हाँ यार, वो हॉस्टल में रहता था पढ़ाई करने के लिए, और आज ही आ गया, उसको भी आज ही आना था। और देखो ना, आज तो सारे के सारे घर है, मेरा पति, देवर, सास। और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल फ्रेंड्स घर नहीं आएंगे और हम दोनों अकेले होंगे घर में। पर मुझे क्या पता था वो एंड मोमेंट पे आ जाएंगे, और वो आ गए। और रात को उनके आने के बाद मुझे तुम्हें बेड में छुपाना पड़ा, क्योंकि और कोई जगह है नहीं घर में छुपाने की। अगर और कहीं छुपाती तो फ्रेंड्स देख लेते। यही सबसे सेफ जगह लगी मुझे। और अब तुम 7 घंटे से इसमें बंद हो। देखो मैं पक्का पूरी कोशिश करी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की, पर तुम्हें थोड़े घंटे और वेट करना पड़ेगा। बस 3-4 घंटे की बात है, उसके बाद मेरा पति और मेरा देवर दोनों सामान लेने के लिए ना बाहर चले जाएंगे। तब तुम फटाफट से घर से निकल जाना, पर बस 3-4 घंटे और संभाल लो प्लीज। अब मैं 2-4 घंटे कैसे रह लूंगा? तुम्हें खुद पता है 1-1 घंटा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी हालत देख रही हो। सब समझ रही हूँ, पर समझने की कोशिश करो। अगर तुम अभी बाहर गए ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, और तुम्हें पता है ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है इससे। ये नौकर, इसने तो सब कुछ देख लिया। अब ये बाहर जाके अगर प्रिंस को बता दिया तो क्या होगा? अरे इसकी टेंशन मत लो, इसको मैंने काफी सारे पैसे दिए हैं इसका मुंह बंद करने के लिए। अब ना ये भी हमारी मदद करेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में। ये पैसे मुझे सोने के लिए दिए मैम साहब के साथ। अबे वो नौकर, जवान संभाल के बात कर, तू एक घर का नौकर है। तुझे तो मैं बताता हूँ, अभी साहब को जाके बताता हूँ। क्या बताएगा तू साहब को? मैं ये बता दूंगा कि आप इनके बॉयफ्रेंड हो। अरे रुको रुको, तुम रामू नौकर एक बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसे मैंने तुम्हें दिए, तुम पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाते। खुश रहो ना, पैसे लेकर जाओ। बात तो सही कह रही है मैम साहब, लेकिन ये सोने का मौका कैसे छोड़ दूं? मैम साहब एक रात की बात है, सो जाओ ना, किसी को नहीं पता लगेगा। तेरी औकात कैसे हुई है बोलने की? तुझे पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मुझे कितना गुस्सा आता है कि इसकी शादी प्रिंस से हो गई है। अपनी औकात में रह के बात कर, नौकर है ना, नौकर की तरह। मुझे नहीं पता मैम साहब, मुझे आपके साथ सोना, मुझे आपके साथ प्यार हो गया है। यार तुम ना फालतू में जिद कर रहे हो। तुम्हें पैसे चाहिए थे, पैसे दे दिए ना, अब जाओ यहाँ से। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और वैसे भी ये कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, अभी बात की थी मैंने तुमसे, अब मना कर दिया। और तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे प्यार हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने मजे के लिए बोल रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें पैसे दे तो दिए, जाओ अब। अच्छा, आप ही का प्लान था मुझे फंसाने के लिए? मैं तुझे क्या फंसाऊंगी, हम तो खुद फंसे पड़े। 7 घंटे से मेरा बेचारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बेड में बंद था। और तुम प्लीज यहाँ पर लड़ाई मत करो, अगर बाहर किसी ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज जो भी बात कर रहे हो शांति से करो। मैम साहब मेरी बात मान जाओ। अंकिता, ये तुम्हारी सास को सब पता है क्या हमारे बारे में?
अरे इनकी चिंता मत करो, ये हमारी साइड है, किसी को कुछ नहीं बताने वाली। देखो अंकिता, पहले मैंने तुमसे 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 7 घंटे से इसे प्रिंस से छुपा के मैं यहाँ पे छुपाई हुई थी। अरे 5 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं? तुम पागल हो गई हो? एक मिनट अड्डी सुनो, मैं 5 लाख देने को तैयार हूँ, मगर मुझे कैसे भी करके इस घर से जल्दी बाहर निकलवाओ। अरे वाह, बहुत पैसे हैं तेरे आशिक के पास। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम 5 लाख कहाँ से लाओगी? अरे अंकिता, मैं सब एडजस्ट कर लूंगा, तुम्हें पता है ना मेरा काम क्या है। तुमने चोरी करना अभी तक छोड़ा नहीं ना? और क्या करूं, तेरा पति तो तेरे खर्चे उठाता नहीं है, मुझे ही सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं तेरे। हाँ ये बात भी सही है। मैंने सोचा था जल्द से जल्द ना अपने घर से पैसे चुरा कर तेरे साथ भाग जाऊंगी, पर लास्ट मोमेंट पे मेरी सास को पता चल गया और फिर उसे भी इस प्लान में मिलाना पड़ा, और जब उसे इस प्लान में शामिल किया तो वो पैसे मांगने लगी। उसे पैसे भी दिए तो पैसे भी कम हो गए। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में प्लान करती हूँ मैं कुछ। और तूने क्या बोला था कि तेरे पति के पास तो बहुत ही प्रॉपर्टी है? हर एक खाक की प्रॉपर्टी है उसके पास। उसके पास ना सिर्फ ये घर है प्रॉपर्टी के नाम पे, और इस पे भी लोन है। उससे अच्छा तो मैं ही हूँ, कम से कम तेरे खर्चे तो पूरे करता हूँ। अरे प्रिंस, तुम? ये लड़का कौन है? ये फर्नीचर वाला है बेटा। बेड खराब हो रहा था ना, तो इसे बुलाया था देखने के लिए, तो वही देखने आया है। अच्छा, और क्या क्या खराब हो रहा है इस घर में? और तो कुछ नहीं बेटा, बस पलंग खराब हो रही थी। ठीक है माँ, बहुत बढ़िया। अंकिता को तो मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन आपका क्या करूँ माँ? क्या मतलब? मतलब आप जानती हो, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है माँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? माँ, मेरे को तो आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी। जिस दिन भाभी इस घर में शादी करके आई थी ना, उसी दिन मैंने देख लिया था कि जब मैं उस दिन कॉलेज से आ रहा था ना, उस दिन मैंने कॉलेज के बाहर भाभी को और उसके इस बॉयफ्रेंड को, दोनों को एक साथ देखा था। ये आपस में बातें भी कर रहे थे कि शादी करने के बाद मैं इस घर में आ जाऊंगी, और घर में आने के बाद प्रिंस की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी अपने हाथों में ले लूंगी, और उसमें आप भी उनका साथ दोगी। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीच हरकत करोगी। अरे प्रिंस तो आपका सगा बेटा था ना, आपको इसके साथ ये करके क्या मिलेगा? आपने चंद पैसे क्या देखे, आप अपने बेटे को भूल गई, उसी के साथ ये सब करने जा रही थी। अरे प्रिंस भाई ने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपकी जरा सी तबीयत खराब हो जाती है ना, वो ऐसे पागल हो जाते हैं कि माँ को कहीं कुछ हो ना जाए, आपको हर चीज लेके देते हैं। हॉस्पिटल भी ले जाना होता है ना तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप उनके साथ ये सब कर रही थी। अरे आपको माँ पैसे ही चाहिए थे तो आप भैया से मांग लेती, वो कौन सा आपको मना करते। आप वैसे भी तो उनकी माँ हो ना, अगर कभी भी जरूरत होती है तो वो पैसे तो देते ही है ना घर में। हाँ, अगर मैं अपने फालतू खर्चे के लिए भाई से पैसे मांगता तो वो एक बार को मेरे को नहीं देते, लेकिन आपको अगर सच में जरूरत होती तो आपको मना थोड़ी ना करते। आपको पैसों के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब भैया आप ही देख लो, आपको जो सही लगे आप वो करो, क्योंकि आगे आपकी जिंदगी है। आप अपने हिसाब से जो डिसीजन लोगे वो सही लोगे। रहने दे पुनीत, जाने दे, फालतू में हक जता के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सच में किसी को अपना मानता हो ना, तब बात होती है। अंकिता, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने हमेशा मुझे यही जताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें दुनिया में किसी से फर्क नहीं पड़ता, फिर मुझसे फर्क पड़ता है, मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है। लेकिन सही है, सच्चाई मेरे भाई ने दिखाई दी थी मुझे कुछ दिन पहले, तब से नोटिस कर रहा था। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, पिछले 1 हफ्ते से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, इस घर के आसपास ही था। सोसाइटी में कब आ रहा है कब जा रहा है सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। पिछले 7 दिनों में से 6 दिन हमारे घर पे आया है, और मेरी माँ ने जब इसकी मदद की ना, तब मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ खो रहा हूँ अपना। लगेगा भी क्यों नहीं, मेरी सगी माँ है। ठीक है, हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो, मैंने कोई पाप करे हो जिनकी सजा मुझे मिल रही है। ठीक है पुनीत, देख तेरी पढ़ाई अभी बाकी है, मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे माहौल में रहे और तेरी आगे की जिंदगी खराब हो। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। इस माँ के साथ रह के कोई फायदा तो है नहीं जो ऐसी सोच रखती है अपने बच्चों के लिए। पुनीत, मैं अलग फ्लैट ले लूंगा, अलग घर ले लेंगे, वहां पे रह लेंगे हम। और अंकिता, तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए होगा तो ले लेना, नहीं तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है ना तलाक देने में ना तुम्हारे साथ रहने में। मैं तो टूट सा गया हूँ अपनी जिंदगी से यार।
जब अपने धोखा देते ना तो दूसरों पे भी भरोसा नहीं होता। माँ, मैं जा रहा हूँ इस घर से, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, और पुनीत भी मेरे साथ जाएगा। मैं अपने भाई की जिंदगी खराब होता नहीं देख सकता। तू क्यों माफी मांग रहा है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है बहू का साथ देके। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे वहां